नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में हम नवरात्रि के गहरे सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व को समझने वाले हैं। और इसके लिए हम चलेंगे माँ दुर्गा के पहले दो स्वरूपों, माँ शैलपुत्री और माँ ब्रह्मचारिणी की पौराणिक कथाओं की तरफ। सच कहूं तो यह सिर्फ कोई पुरानी कहानी नहीं है। ये प्रकृति, संतुलन और असीम समर्पण का एक एकदम शानदार उदाहरण है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इस दिलचस्प सफर पर निकलते हैं। आज की हमारी इस चर्चा की रूपरेखा कुछ इस तरह रहेगी। माँ दुर्गा के 9 रूप, प्रजापति का यज्ञ, माता सती का आत्मदाह, फिर ब्रह्मचारिणी की तपस्या और आखिर में शिवजी से पुनर्मिलन। मतलब हम एक बहुत ही गहरी ट्रेजेडी से शुरुआत करके एक अटूट, शांत जीत तक का पूरा सफर तय करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं माँ दुर्गा के 9 रूपों की, जो कि इस ब्रह्मांड और हमारी प्रकृति की सर्वोच्च रक्षक मानी जाती हैं। अब क्या कभी इस बात पर ध्यान गया है कि नवरात्रि साल में ठीक 2 बार ही क्यों मनाई जाती है? ये दरअसल कोई इत्तेफाक नहीं है। साल में 2 बार आने वाला ये पर्व हमें प्रकृति के बदलावों के साथ जुड़ने का मौका देता है। ये एक तरह का साइकिल है, एक चक्र है, जो हमें माँ दुर्गा के इन अलग अलग स्वरूपों का सम्मान करने का अवसर देता है। कह सकते हैं कि ये आस्था का एक निरंतर चलने वाला बहुत ही खूबसूरत चक्र है। अब आते हैं इस कथा के पहले बड़े संघर्ष पर, प्रजापति का यज्ञ और वो अपमान। सच मानिए, यहीं से अहंकार की वो शुरुआत होती है जिसने सब कुछ बदल दिया। इस पूरे विवाद की जड़ में अगर जाएं तो वहां एक बहुत गहरा वैचारिक टकराव था। सोचिए, एक तरफ सती के पिता प्रजापति दक्ष हैं, जिन्हें सांसारिक चकाचौंध, राजशाही ठाट-बाट और भव्य यज्ञों से बहुत प्यार है। उनके उठने बैठने वाले मेहमान भी बड़े बड़े देवी देवता और गंधर्व हैं। और वहीं दूसरी तरफ भगवान शिव हैं, बिल्कुल अघोरी और वैरागी जीवन, शमशान की राख से ढका हुआ शरीर और भूत पिशाचों का साथ। अब प्रजापति का अहंकार इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि उन्हें शिव का ये सरल और वैरागी जीवन बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उन्हें लगता था कि शिव उनके इस भव्य यज्ञ के लायक ही नहीं है। और यही अहंकार एक बहुत बड़ी ब्रह्मांडीय त्रासदी का कारण बन गया। होता कुछ यूं है कि जब सती को इस भव्य यज्ञ के बारे में पता चलता है तो जाहिर है उनके मन में अपने परिवार से मिलने की उत्सुकता जाग उठती है। शिव उन्हें बहुत समझाते हैं। वो कहते हैं कि देखिए, बिना निमंत्रण के जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि बिना बुलाए मेहमान को सिर्फ और सिर्फ अपमान ही झेलना पड़ता है। बात तो बिल्कुल पते की थी, लेकिन सती का अपने परिवार के प्रति जो मोह था वो इतना गहरा था कि शिव की इस बुद्धिमानी भरी सलाह के बावजूद वो अपने पिता के घर चली जाती हैं। जहां एक स्त्री के पति का अपमान होता हो, उसे उस स्थान पर रुकना ही नहीं चाहिए। ये शब्द बहुत गहरे हैं। जब सती उस यज्ञ में पहुंचती हैं तो उनके पिता उनका स्वागत करने के बजाय भरे समाज के सामने भगवान शिव का घोर अपमान करने लगते हैं। उन्हें अघोरी, शमशानवासी कहकर ताने मारते हैं। और तब सती को उस भयानक सच का एहसास होता है कि भगवान शिव बिल्कुल सही कह रहे थे। अपने ही पिता के मुंह से अपने पति का ऐसा क्रूर और सार्वजनिक अपमान उनके लिए बिल्कुल असहनीय हो जाता है। और यहीं से कहानी अपने सबसे दुखद मोड़ पर पहुंचती है। माता सती का आत्मदाह। यहाँ एक व्यक्तिगत अहंकार एक बहुत बड़े विनाश का रूप ले लेता है। अपने पति का वो भयानक अपमान बर्दाश्त न कर पाने की वजह से सती ने उसी यज्ञ की अग्नि में खुद को भस्म कर दिया। जरा सोचकर देखिए, वो दृश्य कितना भयावह रहा होगा। जब शिव को इस बात का आभास हुआ तो उनका दुख और उनका क्रोध सारी सीमाएं पार कर गया। उन्होंने उस पूरे के पूरे यज्ञ को ही ध्वस्त कर दिया। और जब वो सती के जलते हुए शरीर को उठाकर वहां से निकले तो सती के शरीर के अंग जहां जहां गिरे, आज हम उन्हें पवित्र शक्तिपीठों के रूप में जानते हैं। इस एक घटना ने, सच कहूं तो, पूरे ब्रह्मांड का संतुलन ही बिगाड़ कर रख दिया। लेकिन प्रकृति का नियम है कि वो खुद को फिर से संतुलित करने का रास्ता ढूंढ ही लेती है। सती ने अगले जन्म में हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया और इसी वजह से वो शैलपुत्री कहलाएं। माँ शैलपुत्री का वाहन गाय है और अगर आध्यात्मिक नजरिए से देखें तो इनकी उपासना करने से इंसानों के भीतर चंद्रमा का प्रभाव संतुलित होता है। अब आगे बढ़ते हैं माँ के दूसरे स्वरूप की तरफ, ब्रह्मचारिणी का अवतार और उनकी तपस्या। पहले दिन की उस भयंकर अग्नि और त्रासदी के बाद अब वक्त था एक शांत लेकिन कभी न टूटने वाले संकल्प का।
ये जो पूरा बदलाव आया वो देवर्षि नारद के मार्गदर्शन से आया। जब माँ का जन्म हिमालय के घर पर हुआ तो नारद मुनि ने उन्हें आकर बताया कि असल में वही पिछले जन्म में सती थीं और अब शिव जी जो एक बहुत ही गहरे ध्यान में चले गए थे, उनका वो ध्यान तोड़ने और उन्हें वापस प्रकृति के रक्षक के रूप में स्थापित करने के लिए माँ को घोर तपस्या करनी होगी। देवर्षि नारद की बस ये एक सलाह एक बहुत ही ऐतिहासिक सफर की शुरुआत बन गई। और ये तपस्या, इसका तो हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। कल्पना करके देखिए, 1000 वर्षों तक सिर्फ भगवान शिव के लिए अत्यंत कठोर तपस्या, उसके बाद कई वर्षों तक केवल जमीन पर गिरे हुए बेलपत्र खाकर जीवित रहना, और फिर आखिर में अन्न और जल का पूरी तरह से त्याग कर देना। ये पूरी समयावधि हमें ये दिखाती है कि कैसे एक युवा कन्या सिर्फ अपने अटूट संकल्प के दम पर वैराग्य और तपस्या की सबसे महान मिसाल बन जाती है। इस तपस्या के बिल्कुल आखिरी चरण में जब माता ने पेड़ से गिरे हुए सूखे पत्ते खाना भी छोड़ दिया, तब उन्हें एक नाम मिला, अपर्णा। और सच मानिए, ये सिर्फ कोई उपाधि नहीं है, ये नाम उस अकल्पनीय निष्ठा का प्रतीक है जिसने शरीर की सारी सीमाओं को पीछे छोड़ दिया था। ये एक ऐसा तथ्य है जो हमें समझाता है कि असली भक्ति की गहराई आखिर होती क्या है। भगवान ब्रह्मा ने खुद इस बात को स्वीकार किया था। उन्होंने कहा था कि आज तक किसी ने भी ऐसी कठोर तपस्या नहीं की है और इसका फल उन्हें जरूर मिलेगा। मतलब माता की इस तपस्या ने सिर्फ धरती ही नहीं बल्कि स्वर्ग को भी हिलाकर रख दिया था। सभी देवता उनके कमजोर होते शरीर को देखकर परेशान थे। उन्होंने माता से विश्राम करने की बहुत विनती की, लेकिन वो संकल्प इतना ज्यादा दृढ़ था कि जब तक स्वयं भगवान शिव प्रकट नहीं हुए, माता ने अपनी तपस्या खत्म करने से साफ इनकार कर दिया। और अब आते हैं इस कथा के आखिरी और सबसे सुखद पड़ाव पर, भगवान शिव के साथ पुनर्मिलन और ब्रह्मांडीय संतुलन की वापसी। माता की उस घोर और सच्ची तपस्या से विवश होकर आखिरकार भगवान शिव उनके सामने प्रकट होते हैं। वो उनकी भक्ति और दृढ़ता से इतने ज्यादा प्रभावित होते हैं कि उन्हें सहर्ष अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। और बस इस महामिलन के साथ ही पृथ्वी पर हो रहे सभी अत्याचारों का अंत हो जाता है। एक बार फिर से पूरे ब्रह्मांड में वो खोया हुआ संतुलन और शांति वापस लौट आती है। इस महाकाव्य को समझने के बाद माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा के वास्तविक फायदों को समझना बहुत आसान हो जाता है। माँ का ये स्वरूप हमें जीवन के सबसे मुश्किल वक्त में एक बहुत बड़ा संबल देता है। जब परेशानियां पहाड़ जैसी लगने लगें, तब माँ ब्रह्मचारिणी की ये कथा हमें सिखाती है कि अपने मन को डगमगाने से कैसे रोकना है। उनका पूरा जीवन इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि अगर आपका संकल्प सच्चा और दृढ़ है तो वो आपकी सबसे गहरी और नामुमकिन लगने वाली मनोकामनाओं को भी पूरा कर सकता है। तो अपनी इस चर्चा को खत्म करते हुए एक बहुत ही जरूरी सवाल पीछे छूट जाता है। आज के इस मॉडर्न जटिल और तनाव से भरे जीवन में हम माँ ब्रह्मचारिणी के उस अटूट समर्पण और फोकस को अपने अंदर कैसे उतार सकते हैं? जरा सोचिए, अगर हम उनके इस शांत लेकिन बिल्कुल अटल संकल्प का एक छोटा सा हिस्सा भी अपनी जिंदगी में अपना लें, तो क्या हम अपनी बड़ी से बड़ी मुश्किलों को पार नहीं कर सकते? ये सच में एक बहुत गहराई से विचार करने वाली बात है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।